नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा यूट्यूब के एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय है कि पूजा नमाज के बाद भी समाज में कट्टरता क्यों है। रात बीती, अरुणोदय आया, मंदिरों में घंटे बजे, मस्जिदों में अजान का घोष किया गया, मंदिरों में उठे हुए हाथों की भाव भंगिमाओं से लगेगा जैसे उनके हृदय जाग गए हैं। मंदिर मस्जिद को यही माना गया है कि यही वो स्थल है जहाँ सर्वाधिक सुंदर मनोभूम की अनुभूति होती है, ईश्वर की प्रार्थनाएं होती हैं। प्रथम दृष्टया लगता है कि यही वे स्थल हैं जहाँ पहुंचकर लोग आनंदमयता की ऊंचाइयों को पा सकते हैं। मंदिरों में लगी हुई कतारें यह बताती हैं कि ईश्वर के प्रति उनकी कितनी गहरी आस्थाएं हैं। मस्जिदों के अजान ये बताते हैं कि ईश्वर उनके लिए सब कुछ है। ऐसा दिखावा होता है कि वहाँ पर आए हुए लोग केवल ईश्वर को पाने के लिए लालायित हैं। यह बात सभी स्वीकार करते हैं कि ये ईश्वर एक है, उनके गुण अनंत हैं, संसार के सृष्टा हैं, पालनकर्ता हैं, संहारक हैं, आनंद स्वरूप हैं। उनकी कृपा सभी पाना चाहते हैं, लेकिन ये उनके आदर्श पोथियों तक सीमित हैं। सैद्धांतिक रूप से वो मानते हैं कि ईश्वर एक है। भिन्न भिन्न भाषाओं में उनके नाम भिन्न हैं, लेकिन व्यवहारिकता में ऐसा कोई नहीं मानता। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा में न जाने कब से प्रार्थनाएं होती चली आ रही हैं। ईश्वर से प्रेम के वशीभूत होकर जब प्रार्थनाएं की जाती हैं तो आप स्वयं से ऊपर उठते चले जाते हैं। जब सभी की सृष्टि का कारक उसे मानते हैं जिसने सबका सृजन किया, पशु पक्षियों का सृजन किया, वनस्पतियों का सृजन किया, तो उस महान कला से आप अपने आप को पृथक नहीं कर सकते। जिसका भी सृजन ईश्वर ने किया उससे हम प्रेम करते हैं। जब ईश्वरीय सृजन से प्रेम का सृजन हमारे अंदर उठेगा तो हम अपने आप को हल्का महसूस करेंगे, भारहीनता महसूस करते हैं, सौंदर्य का बोध होता है। लेकिन यह सब तब होता है जब हम प्रार्थनाएं करते हैं। जब ईश्वर को पाने की ललक होती है, हमारे अंदर गुरुत्व आता है। वो गुरुत्व हमें नीचे और नीचे तक खींचती जाती है। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है। गुरुत्वाकर्षण के नियम में जैसे वो चुंबकीय शक्ति से नीचे की ओर अपने आप को खींचती है, वैसे ही नीचे तक वो गुरुत्व हमें नीचे और नीचे तक खींचती जाती। हमने घंटा बजा दिया, अजान पढ़ ली, प्रार्थनाएं कर ली, लेकिन हम गहराई तक नहीं खींचे। फिर भी ऐसी प्रार्थनाओं के पीछे का कारण क्या है? दरअसल जो व्यक्ति जिस समुदाय में रहता है वहाँ वो ही प्रदर्शित करना चाहता है कि वो बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, वो नमाजी है, वो पूजा पाठ वाला व्यक्ति है, मंदिरों में उसकी गहरी आस्थाएं हैं। इसका मुख्य कारण है कि ऐसे लोगों को समाज सम्मान की दृष्टि से देखता है। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि कैसी प्रार्थनाएं होती हैं जिसके चलते आप हिंसक भी बन जाते हैं, आपके अंदर ईश्वरीय सत्ता स्वीकार करने पर भी कट्टर बन जाते हैं। क्या ये सब प्रार्थनाएं मात्र अहंकार को दिखावे हैं? भूमि पर कब्जा करने के साधन हैं। ईश्वर के किसी भी रूप की प्रार्थनाएं उसे कट्टरवाद की ओर नहीं ले जा सकती। अली बली ईसा में भेद नहीं कर सकती। जो जितना बड़ा पुजारी व नमाजी होगा वो उतना बड़ा कट्टर होता है। मंतव्य साफ है कि आप चाहे जिस धार्मिक मजहब परंपरा से जब ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हुए उसमें गहराई तक जाने का गुरुत्व आएगा और उस गुरुत्व के एहसास से जब प्रार्थनाएं करेंगे तो समुदाय भेद नहीं रह जाएंगे। घृणा से, कट्टरता से मुक्ति मिलेगी। आपके अंदर समस्त समाज के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न होगा, जिससे आप अपने आप को हल्का से हल्का महसूस करते चले जाएं।
प्रकृति से प्रेम उपजेगा, प्राणियों के प्रति दया के, करुणा के भाव उत्पन्न होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस परम सत्ता ने आपका सृजन किया, उसी परम सत्ता ने दूसरे का भी सृजन किया। जिस प्रकार आपके कई संतानें हैं, उन्हें पुकारने के लिए आपने अपनी संतानों को भिन्न भिन्न नाम दिया, और उसी प्रकार अलग अलग आस्था रखने वालों का भिन्न भिन्न नाम हुआ। भिन्न भिन्न नामों के कारण क्या हमारे मनोभावों में किसी प्रकार का भेदभाव उत्पन्न हो सकता है? उससे ईर्ष्या का जन्म हो सकता है, अहंकार का जन्म हो सकता है। प्रार्थनाएं तो करते हैं दिखावे के लिए, जो प्रार्थनाएं की जा रही हैं उससे डरावने अवसर भी दिखाई पड़े। हम ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं जिसके चलते हम दूसरों के सामने धार्मिक होने का दंभ भर सकें। वास्तविकता ये है कि हम अपने समुदाय की मान्यताओं के आकांक्षाओं के कैदी मात्र रह गए हैं। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।